जी हाँ दोस्तों, आप जहां भी हैं आपका वीजा चलकर आपके घर में आएगा। एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर आपको वीजा इशू हो जाता है। अभी 2024 में जितने भी फॉरेन लोग हैं, फॉरेनर हमारी तरह के, जो रशिया में सेटल होना चाहते हैं, भाई उन्होंने बड़ी आसान वीजा पॉलिसी कर दी है। सो अभी जो नई इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। 2023 में कानून पास हो चुका है, 2024 से जो कानून अमल दरामद हो जाएगा, तो फिर आपको मल्टीपल 1 साल का वीजा अलाट होता है। इसमें कोई रिजेक्शन नहीं है, ये वीजा आपको मिलना ही मिलना होता है। इसमें कोई किसी तरह की रिजेक्शन वाला चांस बिल्कुल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुभान बॉक्सर एक दफा फिर आपकी खिदमत में पेश। आपको पता है आपने यूरोप में जाना है और मैं आपको बेच के छोड़ूंगा। बेच के मतलब कि मैं आपको आसान रास्ते बताता रहता हूँ, कभी किस रास्ते से चले जाएं, कभी किस रास्ते से चले जाएं। और आज का रास्ता इतना आसान है कि सुनने के बाद आप कमेंट्स में मुझे अच्छे मैसेज भेजेंगे। खैर अभी तक मुझे कोई बुरा मैसेज आया नहीं है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। जो इकोरेट इन्फॉर्मेशन मेरे तक आती है उसको मैं वेरीफाई करता हूँ, और ज़्यादातर तो मुझे पता ही होता है। फिर भी मैं कुछ चीज़ें जो दोस्तों से मिलती हैं उनको वेरीफाई करके आप तक पहुँचाता हूँ। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए है जो रशिया जाना चाह रहे हैं और आगे रशिया से फिर वो यूरोप जाना चाहते हैं। रशिया जाना इतना आसान नहीं है, हम सबको पता है। पहले विजिट वीज़ा के 3 तरीके हैं, फिर बिजनेस वीज़ा, कई दफ़ा एंट्री नहीं मिलती, कई दफ़ा वीज़ा नहीं लगता, वर्क परमिट वो पाकिस्तानियों को, अफगानियों को मिलते ही नहीं है, देते ही नहीं है। तो इंडियंस जो है वो जरा ना इस मामले में बेटर है, उनको ऑन अराइवल भी है, वर्क परमिट भी मिल जाता है। तो आज की वीडियो जो खसूसी उन लोगों, उन भाइयों के लिए है कि जिनको वहां जाने में कोई दुश्वारी होती थी या जिनको कोई टेंशन थी। अभी का सिस्टम ऐसा हो चुका है कि भाई आप जिस मुल्क में बैठे हैं आपने घर में बैठे रहना है। आप इंडिया में है, पाकिस्तान में है, ईरान में है, कहीं भी है, आपका रशिया का वीजा 1 साल का चल के आपके घर में आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप जहां भी हैं आपका वीजा चलकर आपके घर में आएगा और आप सुकून से जनाब गाड़ी में बैठेंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे, जहाज पे बैठेंगे और रशिया चले जाएंगे। आगे अब आपकी अपनी स्वाबदीद है, आपने रशिया में स्टे करना है, कारोबार करना है, रहना है, या आगे आपने अच्छे तरीके से जाना है या डंकी के जरिए। जाहिर है रास्ते तो सारे हैं। और बाकी आती है बात पैसों की। जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो बाई एयर चले जाते हैं आगे भी, जिनके पास कम होते हैं वो गरीब डंकी का सहारा ले लेते हैं। रशिया वालों ने अपनी वीजा पॉलिसी दूसरे ममालिक की तरह जो है ना उसको आसान करना शुरू कर दिया। मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में, आपने दुबई जाना है, आप वहाँ रहते हैं, पैसे सेंड करते हैं, कोई आपका वहाँ दोस्त होता है वो आपके लिए फर्म ओपन करता है, एज ए इन्वेस्टर आपको वीजा मिल जाता है, आप आसानी से चले जाते हैं और आपकी बनाई हुई कंपनी पे आपके वीजे के साथ आपको कुछ वीजे अलाट कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि आपने इन्वेस्टर वीजा लिया है, कंपनी बनाई है, लोगों को आपको लोगों की काम के लिए जरूरत है। अगर आप रियल इन्वेस्टर हैं तो फिर तो आप एम्प्लॉय इकट्ठे करेंगे, अपना काम करेंगे। और अगर आप जुगाड़िए हैं, मतलब जाना चाहते हैं, तो फिर भाई आप उसमें से जितने वीज़े निकलेंगे उनको सेल आउट करेंगे, अपने पैसे पूरे करेंगे, प्रॉफिट भी कमाएंगे। यूरोप में भी बिल्कुल ऐसे होता है। आप अगर यूरोप में जाना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो मैं हमेशा से आपको गाइड करता रहता हूँ। तो जितने भी यूरोप जाने वाले हजरात हैं जो पढ़े लिखे हैं, आपका अगर कोई वहाँ रिश्तेदार है, आप पाकिस्तान से वहाँ पैसे सेंड करते हैं। अगर आपका कोई भी नहीं है, एम्बेसी के थ्रू आप वहाँ से इमिग्रेशन लॉयर हायर करते हैं, उसके जरिए आप अटारनी एम्बेसी में साइन करते हैं, धोखे का कोई चांस नहीं है। पैसे सेंड करते हैं, कंपनी ओपन होती है, एज ए मैनेजर, एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर आपको वीजा इशू हो जाता है। 3-4 माह लग जाते हैं और आप अच्छे तरीके से चले जाते हैं। जाते ही आपको जो है ना वो PR भी मिल जाती है। तो अभी रशिया ने जो है ना ये मामला शुरू कर दिया। रशिया ने 2024 में, 2023 में ये काम साइन हो चुका है, ये पार्लियामेंट में पास हो चुका है बिल। अभी 2024 में जितने भी फॉरेन लोग हैं, फॉरेनर हमारी तरह के, जो रशिया में सेटल होना चाहते हैं, भाई उन्होंने बड़ी आसान वीजा पॉलिसी कर दी है। आप रशिया में कंपनी ओपन करेंगे, किसी दोस्त के जरिए ओपन करनी है दोस्त के जरिए कर लें, आपने लॉयर के जरिए करनी है तो लॉयर के जरिए कर लें। पूरी दुनिया में तकरीबन ऑलमोस्ट सेम कानून होते हैं इन्वेस्टर के लिए। तो अगर आपका कोई दोस्त वहाँ है, आप उसको थोड़े से पैसे सेंड करेंगे, वो आपकी फर्म ओपन करेगा, वहाँ आपको 2 बंदे हायर करने पड़ेंगे। ये काम थोड़ा हट गया, क्योंकि तुर्की में भी ऐसे है, यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में आपको सिर्फ एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है या लॉयर होता है आपका। अब रशिया ने काम किया कि आपको रशिया का एक बंदा हायर करना पड़ेगा। अब वो आपके साथ कोई फ्रेंड हो जाए, आप उसको, अगर आप तो रियल इन्वेस्टर हैं फिर तो आपको बंदा चाहिए, और अगर आप फेक इन्वेस्टर हैं, वहाँ जाना चाह रहे हैं, जुगाड़िए आगे जाना चाहते हैं, तो फिर तो मेरे भाई आपको जरूरत नहीं है। आप किसी को भी $500 महीना, $400 महीना दे देंगे तो 2-3 महीने में आप वहां भी चले जाएंगे, वहां से आगे भी चले जाएंगे।
तो वीज़ा उतना आपका आसान हो जाता है और सस्ता हो जाता है। सो ये इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं है। अब आपने करना क्या है, आपने रशिया में को अपना अच्छा दोस्त ढूंढना है, उससे आपने बात करनी है। ज्यादातर जो रशिया में लेबर टाइप लोग हैं उनको इन कानूनों का पता नहीं होता। अब आपका भाई तो उनकी पार्लियामेंट को भी फॉलो करता है क्योंकि वो इमरान खान के दोस्त हैं, तो मैं तो उनको फॉलो करता हूँ। मुझे खुद रशिया से बहुत ज्यादा प्यार है और मैं उनकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता रहता हूँ, आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूँ। सो अभी जो नई इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। 2023 में कानून पास हो चुका है, 2024 से जो कानून अमल दरामद हो जाएगा, आप लोग रशिया में अपनी जो है ना कंपनी एज ए इन्वेस्टर खोल सकेंगे, कंपनी ओपन कर सकेंगे। आप अपने मुल्क में बैठ के ये काम करेंगे तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट जीरो इसलिए कि पाकिस्तानी लाख या 1.5 लाख रुपए में भैया आपकी कंपनी ओपन हो जाती है। अगर आपको इस प्रोसेस की वीडियो के बाद ना समझ आए, इंस्टाग्राम दे रहा हूँ, वॉइस मैसेज करें, आपको जवाब में वॉइस मैसेज ही करूंगा। बहुत ज़्यादा दोस्त जो है मैसेजेस करते हैं, सबको मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, सबकी कॉल अटेंड नहीं कर सकता। सो आपके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे वॉइस मैसेज करना है, अपनी समस्या अपना मुद्दा मेरे आगे रखना है, उसको समझ के सोच के आपकी सिचुएशन दे के मैं आपको वॉइस मैसेज डिटेल से कर दिया करूंगा और एक ही वॉइस मैसेज में आपको सारी खुराक दे दिया करूंगा। अब बात आ जाती है कि रशिया के प्रोसेस में टाइम कितना लगता है। तो भाइयों, अगर आपका वहां कोई दोस्त है तो फिर तो 20 दिन लगेंगे। अगर आपका दोस्त नहीं है, कोई कजन वगैरह जो भी है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो भाई रशियन एम्बेसी में रब्ता करें। सबसे पहले आपने गूगल के थ्रू वहां से किसी भी शहर के इमिग्रेशन लोअर विंग से रब्ता करना होता है। ये बात मेरी याद रखें, गूगल पे सारी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोअर है, सारे मुल्कों के शहरों के, उनके ऑफिस होते हैं। आपने एज अ ईमेल उनसे रब्ता करना है, आप उनसे रब्ता कर लेते हैं, कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, उसके साथ आप अपनी समस्या बयान करेंगे। और एक मजे की बात, इस तरीके आपको चूना नहीं लग सकता। मेरी बात को याद रखें कि दूसरे ममालिक के जो लॉयर्स हैं, मतलब इंडिया पाकिस्तान से हट के, वो चूना काम लगाते हैं, चूना लगाते ही नहीं है। क्योंकि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, अटॉर्नी एट लॉ साइन करना है, उसके लिए आपको रशिया एम्बेसी जाना पड़ता है। तो धोखे फरेब का कोई चांस ही नहीं है। तो ये आपने करना है। अगर आपका कोई दोस्त अखबाब है फिर तो 20-25 दिन लगेंगे। अगर दोस्त अहबाब नहीं है, लॉयर के जरिए पेपर आएंगे जाएंगे, अटॉर्नी साइन होगी, फिर वो जो है ना आपके 10-15 दिन ज़ाया होते हैं, बाकी 20 दिन के अंदर अंदर लॉयर आपकी फर्म रजिस्टर्ड कर देता है। तो मेरी जान, जैसे ही आपकी फर्म रजिस्टर्ड होती है, सबसे पहला आपका जो एम्प्लॉय होता है वो रशिया में आपका अकाउंटेंट होता है। आपने लॉयर के जरिए ही अकाउंटेंट देखना, या लॉयर कोई अपना बंदा आपको दे देगा, आपने लॉयर से सारी बात कर लेनी है। ये मेरी वीडियो दो लोगों के लिए है, एक वो जो रियल इन्वेस्टर्स हैं और एक जो फेक वो होते हैं जिन्होंने जाना है और भाग जाना है। रियल वो होते हैं जिन्होंने जाके काम करना है। सो जो रियल इन्वेस्टर्स हैं उनको तो अकाउंटेंट जरूरी चाहिए और साथ मैनेजर भी चाहिए, और जो फेक है उनको भी चाहिए थोड़ी देर के लिए, जाने के लिए, पहुंचने के लिए। इसके लिए थोड़ा सा पे करना पड़ेगा आपको। तो भाई प्रोसेस सारा 20 दिन का है। अगर आप वकील के जरिए करेंगे तो ये 1.25 माह का हो जाएगा। इस दौरान आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, आपका वीजा घर बैठे कैसा लगेगा, आपकी कंपनी ओपन हो गई। अब आपका लॉयर क्या करेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेगा, इकट्ठे करके गवर्नमेंट ऑफ रशिया को सबमिट कर देगा कि जी ये मेरा मेन इन्वेस्टर है, इस बंदे ने कंपनी वहां बैठ के ओपन किया, हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, इन्वेस्ट कर चुका है। अब इसने एज अ डायरेक्टर अपनी कंपनी के पास आना है, अपनी कंपनी को देखना है, अपने दफातर बनाने हैं। सो काफ़ी चीज़ें उसने करनी है, उसको वीज़ा अलाट किया जाए। तो फिर आपको मल्टीपल 1 साल का वीज़ा अलाट होता है। इसमें कोई रिजेक्शन नहीं है, ये वीज़ा आपको मिलना ही मिलना होता है। इसमें कोई किसी तरह की रिजेक्शन वाला चांस बिल्कुल नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आई तो इंस्टाग्राम के आपके सामने है, भाई को मैसेज करें, सिर्फ वॉइस मैसेज करें, मैं आपको जवाब वॉइस मैसेज में ही दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।